अब 84 लाख आसन क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां भी हमारे ग्रंथों में बताई जाती हैं, यानी कि जितने भी योग की जो आसन है, that is more sort of related to the structure or the functioning of every being. जितने भी हम देखते हैं, भुजंगासन देखते हैं, गौ आसन देखते हैं, है ना, सर्पासन, सिंहासन, तो ग्रंथों में बताई जाती हैं, यानी कि मुख्य 84 आसनों को प्रमाणिकता देता है। अब 84 लाख आसन क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां भी हमारे ग्रंथों में बताई जाती हैं, यानी कि जितने भी योग की जो आसन है, that is more sort of related to the structure or the functioning of every being. जितने भी हम देखते हैं, भुजंगासन देखते हैं, गौ आसन देखते हैं, है ना, सर्पासन, सिंहासन, तो ये अलग अलग प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी, मैमल, सारे चीजें, इनसे ही उन आसनों का सृजन किया गया है, इनसे ही उन आसनों को लिया गया है। क्योंकि अलग अलग पशु पक्षियों को हम देखते हैं, तो आप देखिए उनकी जो मुद्रा है ना, अश्वासन है, कूर्मासन है, तो इस प्रकार से जो हमारे आसनों का सृजन हुआ, इस तरीके से हमने उनको एज्यूम करके, तो इसीलिए आप देखिए कि ऋषियों ने जब इन आसनों का निर्माण किया, देन दे हैव सो मच इमेंस नॉलेज और ऑब्जर्वेशन स्किल्स दे, है ना, उसकी वजह से फिर हमने उस आसन प्रक्रिया को, इसलिए अष्टांग योग और योग में यम नियम के बाद आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे अभी हम सिद्धासन में बैठे हैं, दैट सिद्धासन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी, क्योंकि योग में देयर इज हठ योग एज वेल, और योग में हम what does yoga means? Yoga means this is the जुड़ना, है ना, this is the yoga between the atma and the paramatma. When you know yourself or when you connect yourself with your paramatma, that is yoga. और वहीं पतंजलि उसको योग सूत्र में कैसे लिख रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों को मिटाने का नाम, उसको निरोध करने का नाम क्या है? योग है। तो इसी तरीके से हम लोग आसन करते हैं। फिर अभी हमने प्राणायाम किया, ठीक है, जब हम प्राण से यानी एयर से जब हम उसका खेलने लगते हैं, उसको प्रयोग करने लगते हैं, that begins your प्राणायाम. Now the next stage in the Ashtanga Yoga is the प्रत्याहार, यानी कंट्रोलिंग ऑफ योर सेंसेस. जो सेंसेस हैं उनको कैसे धीरे धीरे करके वी हैव टू कंट्रोल इट टू अंडरस्टैंड बेटर, टू स्टेबल योर माइंड, है ना. तो माइंड को स्टेबल करने के लिए क्या करना है? सेंसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है. उसके बाद धारण, फिर ध्यान एंड फिर समाधि. तो अलग अलग स्टेजेस में हम समाधि की ओर यानी हम यूनिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो यूनिफिकेशन की ओर बढ़ने के लिए अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रत्याहार, ठीक है. तो प्राणायाम के बाद हम प्रत्याहार पे जाएंगे, यानी हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे. तो व्हेन वी विल डू ध्यान, तो ध्यान में हमारा मन जो है वो इधर उधर जाता है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड, कंट्रोल आवर सेंसेस, और उसको केंद्रित करना है. तो विज्ञान भैरव तंत्र का एक प्रसंग है जिसमें कि महादेव और पार्वती जी की संवाद होती है, और पार्वती जी पूछते हैं कि कैसे इसको किया जाए, हाउ टू प्रैक्टिस इट, है ना, कैसे सच्चिदानंद होया जाए, कैसे उस अवस्था को प्राप्त किया जाए. तो व्हाट शिवा सेज कि जो श्वास बाहर गई है, तो श्वास हमने अंदर ली है और जो श्वास बाहर गई है, जो छोड़ी है, उसके बीच का जो स्थान है ना, दैट इज सच्चिदानंद. वही अवस्था है जिसमें कि सब चीज प्राप्त की जा सके. योर एयर इनहेल और एक्सहेल के बीच का जो स्थान है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Are you getting my point? Everybody is following what I'm trying to say?